हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय बलजीत सर। मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। नंबर सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ पार्ट चले हुए हैं। आज एक नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम। डिविजिबिलिटी जो रूल है ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। चैप्टर चला हुआ हमारा नंबर सिस्टम। डिविजिबिलिटी रूल इसी चैप्टर का एक पार्ट है, हिस्सा है। इसको करेंगे तो कुछ जानकारी जान लेते हैं पहले नंबर के बारे में। एक नंबर के हमेशा दो मान होते हैं। एक को बोला जाता है प्लेस वैल्यू, हिंदी में बोला जाता है इसको स्थानीय मान। एक होता है फेस वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं इसको जातीय मान या अंकीय मान। एक नंबर के दो मान निकाले जा सकते हैं, दो वैल्यूएं निकाली जा सकती हैं। एक वैल्यू निकाल सकते हैं हम प्लेस वैल्यू, एक निकाल सकते हैं फेस वैल्यू। स्थानीय मान बोलेंगे हिंदी में, जातीय या अंकीय मान बोलेंगे हम हिंदी में फेस वैल्यू को। तो जानते हैं सबसे पहले फेस वैल्यू क्या होती है। एक संख्या लिखते हैं हमने एक संख्या लिखी 7589। मैं आपसे पूछता हूं कि इस संख्या के अंदर 9 का जातीय मान क्या है या 9 की फेस वैल्यू क्या है। किसी भी अंक की जो फेस वैल्यू होती है वो खुद होती है। फेस मीन चेहरा, जो दिखाई देगा वही उसका मान होगा। 9 दिखाई दे रहा है, 9 का मीनिंग 9 होता है, तो इसका जो फेस वैल्यू होगी वो 9 होगी। अगर मैं कहूँ 8 की क्या होगी तो 8 की 8 रहेगी। मैं कहूँ 5 की क्या होगी तो 5 की 5 होगी और 7 की 7 होगी। जो नंबर जैसी वैल्यू देगा उसका वही मान होगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। परंतु फेस वैल्यू को लेकर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन न तो पूछे गए हैं और न पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने का कोई फायदा नहीं है। जो आज का जो चैप्टर करेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल, ये सारा का सारा प्लेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। तो आपको प्लेस वैल्यू की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू को समझने के लिए एक नंबर लेते हैं हम, जैसे इसी को ले लेते हम 7589। मैं कहूं आपको जो ये 9 है इसको क्या बोलेंगे, आप कहोगे सर इकाई का अंक। जो ये 8 है, 9 है इकाई का, ये दाई का, ये सैकड़े का, ये हजार का। ऐसे ही तो काउंट करते हैं। ये यूनिट डिजिट है हमारे पास, वंस पोजीशन भी बोल देते हैं, या इसको हम क्या बोल देते हैं यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। ये हमारे पास 10th डिजिट है, ये हमारे पास 100th है, ये हमारे पास 1000 है। ऐसे आगे की तरफ ये बढ़ती चली जाती हैं। तो इसी संख्या को ले लेते हम 7589 में। मैं कहूं कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहोगे 7, और ये है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार की टर्म पे है तो इसकी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1000। मैं पूछूं आपसे 5 का स्थानीय मान क्या है तो आप 5 लिखेंगे।
इकाई दाई सैकड़ा, ये सैकड़ा सैकड़ा मतलब 100, ये 100 के पर है। मैं पूछूं आपसे 8 का, तो 8 लिखेंगे। इकाई दाई, दाई मतलब 10 पे है। मैं पूछूं 9, तो ये है इकाई पे, तो इसको हम सेम रख लेंगे। इसी तरीके से तो संख्याएं होती हैं, इकाई से शुरू करते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरीके से तो संख्याओं को गिना जाता है। एक और संख्या लिखता हूं मैंने लिखा 3,556। मैं इसमें कहूं कि 3 जो है इसके इकाई इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 3 लिखेंगे और इसके गुणा में क्या लिखेंगे आप, हजार, क्योंकि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ये हजार वाली टर्म पर है। मैं आपसे 4 का पूछता हूं, तो 4 के गुना में आप क्या रखेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, ये सैकड़े वाली पोजीशन पर है, तो सैकड़े का मतलब 100, गुणा में 100 रखेंगे। 5 का पूछेंगे तो आप इसके मल्टीप्लाई में 10 रखेंगे, और 6 का पूछेंगे तो आप 6 के मल्टीप्लाई में 1 रख दो। 1 रखें चाहे ना रखें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। इस तरीके से आप किसी भी संख्या के अंदर एक डिजिट का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। एक और संख्या लेता हूं मैं, पॉइंट में लेकर भी इसको चर्चा की जाती है। जैसे हमने एक संख्या ली 458.345, ये एक संख्या है, और मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर प्रत्येक डिजिट का स्थानीय मान ज्ञात करें, प्लेस वैल्यू फाइंड करें, तो आप क्या कहोगे कि सर सबसे पहले 4 है, तो 4 का जो स्थानीय मान होगा वो 4 लिखेंगे। और मैंने बताया था पॉइंट से पहले ही अंकों को गिना जाता है। इकाई, दाई, सैकड़ा, ये सैकड़े पर है, तो इसकी मल्टीप्लाई में हम 100 रखेंगे। अब हम 5 का निकालेंगे, इकाई, दाई, ये दाई के स्थान पर है, तो हम 10 रखेंगे। और 8 इकाई पर है, तो इसकी मल्टीप्लाई में 1 रखें या ना रखें, कोई फर्क नहीं पड़ना। परंतु पॉइंट के बाद अगर हमें किसी भी डिजिट का स्थानीय मान निकालना है, तो वो डिवाइड में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि पॉइंट के लिए, जैसे ये 1 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट 1 के बाद हो तो उसकी 1 जीरो नीचे लाई जाती है, 2 के बाद हो तो 2 जीरो लाई जाती हैं, 3 के बाद हो तो 3 जीरो लाई जाती हैं। ऐसे ही अगर मान लो यहां मैं पूछूं कि 3 का क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3/10। मैं अगर यहाँ 4 का पूछता हूं तो आप कहोगे सर 4/100, और मैं 5 का पूछता हूं तो आप कहोगे 5/1000। इस तरीके से हम किसी भी अंक का, यूनिट का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। मैं एक संख्या लिखता हूं, मैंने लिखा AB। यह एक संख्या है जिसमें B इकाई का अंक है और जो A है वो दाई का अंक है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इनका स्थानीय मान ज्ञात करें, तो आप क्या कहेंगे, A इकाई, दाई, जो A है वो दाई के स्थान पर है, तो मैं इसके गुणा में 10 रखूंगा, और जो B है वो इकाई के स्थान पर है, तो उसके इंटू में 1 रखे या ना रखें। जैसे एक और संख्या लेते हैं ABC, इसमें स्थानीय मान निकालते हैं, तो A का स्थानीय मान होगा A मल्टीप्लाई में 1000, B का निकालेंगे तो B मल्टीप्लाई में 10, और C का निकालेंगे तो C मल्टीप्लाई में 1, या C को C भी कह सकते हैं। इसी तरीके से तो इकाई, दाई, सैकड़े की सीरीज चलती है। तो डिविजिबिलिटी रूल के अंदर कोई भी जो रूल होगा वो प्लेस वैल्यू से चलेगा, इस बात को आप याद रखें। अब कुछ रूल जानेंगे हम डिविजिबिलिटी के।
विभाज्यता के नियम जानते हैं। रोल नंबर फर्स्ट है 2 से भाग होने का तरीका। आपसे पूछा जाए कि कोई संख्या 2 से कब भाग होगी, तो आप जवाब देंगे उस संख्या का लास्ट 1 डिजिट। उस संख्या का लास्ट 1 डिजिट यदि 2 से भाग होता है तो वो संख्या भी 2 से पूरी पूरी भाग होगी। या आप कह सकते हो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग होगी। आगे देखते हैं 4 से भाग हो। जो 4 है इस 4 को यहां 2 को तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1, परंतु 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं। तो जितनी पावर होंगी उतने ही लास्ट डिजिट होंगे संख्या के। यहाँ 2 की पावर 2 है तो 4 से भाग होने के लिए बनेगा उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट। यदि किसी संख्या की लास्ट 2 डिजिट 4 से पूरी पूरी भाग होती हैं तो वो संख्या भी 4 से पूरी पूरी भाग होगी। इसके बाद 8 से, तो मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3, तो आप क्या कहेंगे लास्ट 3 डिजिट। ऐसे ही मैं बोलूं 16 से भाग कब होगी कोई संख्या, तो 16 को बोल सकते हम 16 को 2 की पावर 4, तो आप कहेंगे लास्ट 4 डिजिट। ऐसे ही 32 से मतलब 32 से भाग कब होगी कोई संख्या, तो आप कहोगे सर 32 को तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो बनेगा क्या फिर लास्ट 5 डिजिट। लास्ट 5 डिजिट। मैं कहूँ 64, कोई संख्या 64 से कब भाग होगी, तो आप कहोगे सर 64 को तो हम 2 की पावर 6 कह सकते हैं, तो लास्ट 6 डिजिट। मैं कहूँ आपको 2 की पावर n, तो पावर बोली है यहाँ पावर n है, तो आप क्या कहेंगे लास्ट n डिजिट। इस तरीके से आप 2 की सीरीज के जो डिविजिबिलिटी के रूल हैं वो अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आगे बढ़ेंगे। 2 के बाद है हमारे पास 3। मैं आपसे कहूं कोई संख्या 3 से भाग कब होगी, तो आप कहेंगे सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग होता है तो वो संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग होगी। इस बात को आप याद रखें। आगे देखते हैं 9 से। 3 और 9 दोनों में सेम तरीका काम करता है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग होता है तो वो संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग होगी। आगे देखते हैं 5 से। 5 से कोई संख्या भाग कब होगी, आप कहेंगे लास्ट 1 डिजिट। किसी संख्या की लास्ट 1 डिजिट 5 से पूरी पूरी भाग होती है तो वो संख्या भी 5 से भाग होगी। इसके बाद 5 की सीरीज चलेगी। 25 से कोई संख्या भाग कब होगी,
तो आप कहोगे सर 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो लास्ट दो डिजिट या 2 डिजिट। इसके बाद है 125 से कोई संख्या भाग कब होगी, तो आप कहोगे 125 तो 5 की पावर 3 होती है, तो लास्ट 3 डिजिट। इसके बाद 625 से कोई संख्या भाग कैसे होगी, तो आप कहोगे 625 तो सर 5 की पावर 4 होती है, तो क्या बनेगा लास्ट 4 डिजिट। इस तरीके से आप इस सीरीज को कहीं तक भी आगे बढ़ा सकते हो। आगे 3025 आएगा, फिर उसके बाद फिर सीरीज आगे बढ़ेगी। इस तरीके से जैसे जैसे 5 की पावरें बढ़ती जाएंगी, लास्ट से उतनी ही डिजिट काउंट कर ली जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है प्यारे बच्चों 6 से भाग होने का तरीका, 6 के डिविजिबिलिटी रूल। जो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो, दोनों से भाग हो, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो, तो वो संख्या 6 से पूरी पूरी भाग होगी। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद है 7 से भाग होने का तरीका। कोई संख्या 7 से भाग कब होगी, कोई संख्या 7 से भाग कब होगी। 7 से जो डिवाइड होने का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसे आपको सीखना पड़ेगा, तब आपको बेस्ट रिमेंबर रहेगा। वो सिखाते हैं, देखेंगे। तो एक संख्या लेते हैं हम कोई भी, हमने संख्या ली 5,24,346। एक अंक मैं कम करता हूं इसमें से, क्योंकि ये 5 तक ही बेटर रहता है। एक बात याद रखेंगे प्यारे बच्चों, यदि 7 के डिविजिबिलिटी रूल में अंकों की संख्या 5 से बढ़ जाए तो ये वाला तरीका काम करे तोगा, परंतु सुफिशियंट नहीं होगा, समय नहीं बचाएगा। फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चनों को निकाला जाएगा, वो भी बताएंगे आपको, पहले इसको सीखेंगे। 7 से भाग होने का तरीका काम करेगा यदि संख्या के अंदर 5 डिजिट तक की संख्या हो, तो निकालने का तरीका है उस संख्या के इकाई के अंक को, उस संख्या के इकाई के अंक को दुगुना करना है। जो लास्ट डिजिट होगी, अंतिम जो अंक होगा उसे दुगुना करना है, और शेष बची संख्या में से घटाना है, और तब तक घटाते जाना है जब तक 0 या 7 का कोई गुणज ना रह जाए। कैसे सोल्व करके देखते हैं। इस संख्या का लास्ट डिजिट है 4, 4 का दुगुना करेंगे वो होगा 8, और शेष संख्या में से घटाएंगे, क्योंकि 4 को छोड़ने के बाद 5243 संख्या रह जाएगी, तो इसको घटाएंगे। 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 2, यहाँ 5। अब संख्या बची 5235। इसके इकाई का अंक है 5, 5 का दुगुना करेंगे 10, और शेष संख्या में से घटाएंगे। यहाँ बचेगा 3, यहाँ 1, यहाँ 5। अब संख्या आई हमारे पास 513, और 513 में इकाई का अंक है 3, इसका दुगुना करेंगे, 3 का दुगुना करेंगे 6, और इसमें से घटाएंगे। तो 51 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 45। जो यहाँ पर जो संख्या बचेगी ये आपको चाहे तो मिलनी चाहिए 0 या 7 का कोई गुणज, 7 का कोई गुणज, तभी वो संख्या 7 से पूरी पूरी भाग होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक संख्या ली हमने 14,263।
और हमें ये चेक करनी है कि ये 7 से पूरी पूरी या पूर्णतः भाग होगी या नहीं। तो इकाई का अंक 3 है, 3 का दुगुना इसमें से घटाएंगे 6, तो हमारे पास रह जाएगा 1420। अब 2 का दुगुना क्या करें हम, 0 का दुगुना तो 0 ही होता है, और 142 में से अगर मैं 0 घटाऊंगा तो रह कितना जाएगा हमारे पास 142। अब 2 का दुगुना घटाएंगे, 2 का दुगुना 4, 14 में से 4 जाएगा तो 10। आखिर में जो आएगा वहां पर आपके पास बचना चाहिए 0 या 7 का कोई गुणज, 7 का कोई गुणज। अगर यहाँ 0 या 7 का कोई गुणज आ जाता है तो वो संख्या 7 से पूरी पूरी भाग होगी। आगे बढ़ेंगे। अगला डिविजिबिलिटी रूल है 11 से भाग होने का तरीका। 11 से भाग होने का तरीका। कोई संख्या 11 से पूरी पूरी भाग किस तरीके से होगी वो जानते हैं। इसको भी आपको सीखना पड़ेगा, सीखने से रिमेंबर रहेगा ये। तो एक संख्या लिखते हैं हम 7,79,243, और हमें यह पता लगाना है कि यह संख्या 11 से पूरी पूरी भाग होती है या नहीं। तो 11 से 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 आए या 11 से पूरा पूरा भाग हो तो वो संख्या भी 11 से पूरी पूरी भाग होगी। कैसे? जैसे संख्या हमारे पास है 79243, इसमें ये पहला अंक है, ये तीसरा अंक है, ये पांचवा अंक है, तो ये हुए हमारे पास विषम स्थान। और ये दूसरा अंक है, ये चौथा अंक है, ये हुए हमारे पास सम स्थान। तो विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग और उनका डिफरेंस करने के बाद चाहे तो आनी चाहिए 0 या आना चाहिए 11 का कोई गुणज। देखते हैं। पहले हम विषम स्थानों को जोड़ेंगे, जो ज्यादा होगा उसको पहले जोड़ेंगे और उसमें से कम जिसका योग होगा उसको घटा देंगे। 7 और 2 9 और 3 12, तो विषम स्थानों का योग आया 12, माइनस में 9 और 4 13। तो अब यहाँ सम स्थानों का योग ज्यादा है, तो आप क्या कह सकते हो, सम में से विषम घटा लो। सम में से क्या घटाओ आप, विषम घटा लो। तो 13 में से 12 जाएगा तो बचेगा क्या, 1। यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके पास, चाहे तो आनी चाहिए 0 या 11 का कोई गुणज, 11 का कोई गुणज, तभी वो संख्या 11 से पूरी पूरी भाग मानी जाएगी। तो ये नहीं होगी क्योंकि यहाँ 1 आया है, तो ये भाग नहीं होगी। आगे देखते हैं और लेते हैं एक संख्या ऐसे ही। हमने ये संख्या ली और हमें पता लगाना है कि ये 11 से पूर्णतः विभक्त होगी या नहीं। तो इसमें सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का सम निकालेंगे पहले। तो ये पहले पर, ये तीसरे पर, ये पांचवें पर और ये सातवें पर। तो पहले इनका योग निकाल लेते हम। 1 और 3 4, 4 और 1 5 और 1 6। तो ये हो गया हमारे पास विषम स्थानों का योग। विषम स्थानों का योग हुआ 6, इसमें से सम स्थानों का योग हम लेस कर देंगे, 2 4 और 6, इनको हम अब ऐड करेंगे, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0। अगर यहाँ 0 आ जाता है या 11 का कोई गुणज आ जाता है तो वो संख्या भी 11 से पूरी पूरी भाग होगी। यहाँ 0 आई है तो ये 11 से पूरी पूरी भाग होगी। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई संख्या 11 से कैसे भाग होगी या 7 से किस तरीके से भाग होगी। कुछ और डिविजिबिलिटी के रूल हैं वो जानते हैं।
नेक्स्ट रूल है विभाजकता का। यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाए तो किससे पूरी पूरी भाग होगी? यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाए तो किस संख्या से पूरी पूरी भाग होगी? जैसे हम 5 को 6 बार लिख लेते हैं, 3 को 6 बार लिख लेते हैं, 4 को 6 बार लिख लेते हैं, किसी को भी 6 बार लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कोई संख्या बना दी जाए, एक ही संख्या को दोहराकर 6 बार लिखा जाए और उससे कोई एक संख्या बनाई जाए तो वो संख्या किससे पूर्णतः भाग होगी? तो याद रखेंगे वो संख्या हमेशा पूर्णतः भाग होगी 3, 7, 11, 21, 37। 3, 7, 11, 21, 37, यहाँ 13 और लिखेंगे। 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001। वो संख्या इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग होगी। कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख सकते हो। इसको 3 से डिवाइड करोगे 3 से भी होगी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से, 21, 37, 1001। यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाती है, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, तो वो हमेशा पूरी पूरी भाग होती हैं 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1001। एक बात और याद रखें साथ के साथ, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन दिया आपको, जैसे एक संख्या दिए, 7 को 6 बार रिपीट करके एक संख्या बनाई गई है लगातार, और ये कहे कि ये निम्नलिखित में से किससे पूरी पूरी भाग होगी या निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा, और आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया केवल 3, दूसरा ऑप्शन दिया केवल 7, तीसरा ऑप्शन दिया केवल 13 और फोर्थ ऑप्शन दिया 1001। तो आप क्या जवाब देंगे? आपका क्या जवाब होगा? तो मैंने बताया है प्यारे बच्चों, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाती है तो वो ऑलवेज हमेशा 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1001 से पूरी पूरी भाग होगी। परंतु इसमें एक अक्षर डाल दिया गया जिसका नाम है केवल। केवल का मतलब होता है इसी से भाग हो। तो ये तो मैंने यहाँ नहीं बोला कि ये संख्या सिर्फ और सिर्फ 3 से भाग होगी, ये इनमें से किसी से भी भाग हो सकती है। तो केवल वाला कोई भी जवाब इसमें मान्य नहीं होगा, और जिसमें केवल नहीं लगा रखा वो जवाब इसका मान्य होगा। इस तरीके से आप इस बात को याद रख सकते हो। आगे देखते हैं कुछ और डिविजिबिलिटी के रूल। नेक्स्ट है एक संख्या जो 6 अंकों की है और 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई हो तो किससे पूरी पूरी भाग होगी? एक संख्या जो 6 अंकों की है और 3 अंकों की पुनरावृत्ति मतलब उनको दोहराकर बनाई गई हो
तो वो किससे पूरी पूरी भाग होगी। जैसे एक संख्या है 256 3 अंकों की और इसको दुहराकर फिर बना दिया गया तो 6 अंकों की एक संख्या बना दी। मैंने लिखा 347, इसको फिर दोबारा लिख दिया का 347, मैंने लिख दिया 542, फिर दोबारा से लिख दिया 542। तो इस तरीके से कोई संख्याएं बनाई जाती हैं जो 6 अंकों की हों और 3 अंकों को दुहराकर बनाया गया है, तो वो संख्या किससे पूरी पूरी भाग होगी। तो वो संख्याएं हमेशा ही भाग होती हैं, उनको याद रखेंगे आप। वो संख्याएं भाग होती हैं 7, 11, 13 और 1001 से। कैलकुलेटर में डिवाइड करके देख सकते हैं। वो संख्या हमेशा ही 7, 11, 13 और 1000 से पूरी पूरी भाग होंगी। यहां भी याद रखें, अगर ऑप्शन में केवल शब्द डाल दिया जाता है तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ ये नहीं बोला गया है कि केवल 7 से भाग होगी, केवल 11 से होगी, केवल 13 से होगी या 1001 से होगी। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।